हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जिनको करने में आपको बहुत समय लगता है और देखने में ऐसा लगता है कि आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। हम उनको बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे। तो चलिए उनको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा रुपये 2400 प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हम वो मेथड बताएंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम होगी। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन तो आप जानते ही होंगे, काम का समय, कितने समय वो काम करता है, काम का समय है। और फिर आता है उसका हमारा पर आवर वेज, प्रति घंटा मजदूरी। और फिर आती है उसकी अर्निंग। तो उसने पहले क्या कहा है, यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है, 40% उसका वेतन बढ़ जाता है। 40% होता है हमारा 2/5। 2/5 कैसे होता है, 40% आएंगे नीचे 100 कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस तरह कट जाएगा। आप काट के देखिए। तो यहाँ वेतन की बात हो रही है, मजदूरी की बात हो रही है। पहले वो 5 कमाता था, अब 2 ज़्यादा कमा रहा है। 5 कमाता था, ये हमारी हो गई, पहले कमाता था, अब 5 कमाता, 2 ज़्यादा कमा रहा है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। अब वो 7 रुपये कमा रहा है, पहले 5 रुपये कमा रहा था पर आवर, अब वो 7 रुपये पर आवर कमा रहा है। ठीक है। अब उसके कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है, यानी कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। पहले वो 6 घंटे काम करता था, अब 1 घंटे कम कर हो गया, तो 6 में से 1 गया तो 5, अब वो 5 घंटे काम कर रहा है। तो उसकी अर्निंग कितनी हो गई, पहले उसकी अर्निंग कितनी थी, 6 पंजे 30 रुपये, अब कितना कमा रहा, 7 पंजे 35 रुपये कुल कमा रहा है। तो कितने ज़्यादा कमा रहा है पहले से, 5 रुपये। तो 5 की वृद्धि हुई कितने पर, 30 पे। तो प्रतिशत परिवर्तन पूछा हमसे, आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो 5 के इंटू 100 करेंगे, तो इसे काटेंगे 5 6 30। तो 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 16 सही 2/3%, यानी कि उसकी आय में इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। बस कुछ नहीं, ये 5 की वृद्धि हुई है 30 पे, तो 5/30 गुणा 100, 5 से काटा 5 6 30 बराबर 1/6 की फ्रैक्शन ये होती है 16 सही 2/3%। आंसर हो गया, बहुत आसान है, 2 सेकंड में हो जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 सेकंड में ना हो जाए तो कहिएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो पहले उसे गुणा करना था 3/5 से, अब वो कर रहा है 7/4 से। तो हम संख्या कुछ माननी होगी हमें। क्या संख्या मानते हैं, ऐसी संख्या मांगते हैं जिससे 5 से भी विभाजित हो जाए, 4 से भी विभाजित हो जाए। तो 4 और 5 का एलसीएम हमारा कितना होता है, 20। तो हमने माना संख्या हमारी 20 है। ठीक। तो पहले 3/5 से गुणा करता था, 5 चौक 20, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए था 12 रुपये, लेकिन उसने 7/4 से गुणा कर दिया, 4 पंजे 20, तो उसका रिजल्ट कितना आया, 35 रुपये। तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। 12 से कितना बढ़ गया उसका, यानी कि उसके रिजल्ट में 23 की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, बराबर 23 की वृद्धि हो गई। पहले कितने पे हुई, 12 पे इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे 12 तिया 12 दूनी 24, 2 - 1/12, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये ना समझ में आए तो मैंने परसेंटेज का वो पूरा समझाया हुआ है किस तरह से निकालते हैं, एंड स्क्रीन में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहाँ से जाके आप क्लास 1 और क्लास 2 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 12 दूनी 24 - 1 बराबर ये आ गया हमारा 23/12। तो 202 को हम लिखते हैं 200%, और 1/12 की फ्रैक्शन हमारी कितनी होती है, 8 सही 1/3%। तो जब इसमें माइनस करते हैं तो 1 ज़्यादा माइनस कर देते हैं, तो 200 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 191, और 3 में से 1 गया तो 2/3, यानी कि इसमें से एक ये माइनस करके यहाँ लिख देते हैं।
इतने की वृद्धि हो जाएगी उसके आंसर में, इतनी त्रुटि हो जाएगी उसके आंसर में, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, यानी कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। तो पहले उसका प्राइस कितना था 6 रुपये प्रति किलोग्राम, अब बढ़ गया, 6 से बढ़ के 1 हो गया, 6 + 1 = 7। दोबारा से कहते हैं, चीनी का दाम 16 से ही 1/2%, 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार का खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी प्राइस, पहले उसका प्राइस कितना था, P फॉर प्राइस 6 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि ये पहले वाला, अब बढ़ के 6 में 1 और जोड़ दिया तो अब उसका प्राइस कितना हो गया, 7 रुपये प्रति किलोग्राम। अब उसने क्या काम कहा, तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। खपत यानी कंजप्शन, कंजप्शन को हम C से डिनोट करते हैं। खपत 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। पहले खपत थी उसकी 5, अब 1 कम कर दो 4। पहले वो 5 किलो चीज़ खा जाते थे, अब 4 किलो चीनी खा रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर, कुल खर्चा वो लोग कितना कर रहे हैं, पहले कितना कर रहे थे खर्चा, अब इनको गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, पहले 30 रुपये का खर्चा कर रहे थे, अब 7 चौक 28 बराबर 28 रुपये खर्चा कर रहे हैं। पहले से 2 रुपये का कम खर्चा कर रहे हैं। तो क्या पूछा है, कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, कुल खर्च में प्रतिशत। अब वो 2 रुपये कम खर्च कर रहे हैं 30 पे, पहले 2 रुपये कम खर्च कर रहे हैं 30 पे, तो 100 पे कितना, तो 2 से काटेंगे इसको 15 बार, तो ये आ जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20/3। ओहो, आपको दिखा नहीं, चलिए दोबारा से लिख देते हैं, इसी में समझाए थे। अब वो 2 का कम खर्चा कर रहे हैं 30 पे, इंटू 100, परसेंटेज जो निकालना आता है, देखिए यहाँ पर, देखिए फिर से देख लीजिए, प्रतिशत परिवर्तन। अब वो 2 कम खर्च कर रहे हैं कितने पे, 30 पे, पहले 30 खर्च करते थे, तो अब प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये 0 से 2 से काटेंगे इसको 15 बार, ठीक है। अब इसे काटेंगे 5 या 15 और 5 दूनी 10 बराबर कितना आया, 20/3। 3 से काटेंगे इसको, 3 × 18, 2 बचा, 6 से ही 2/3% की कमी आ गई उनके खर्चे में। क्या हुई, कमी आ गई। तो चलिए, अगर आप लोग इसी तरह से, इसी ट्रिक से पूरा SSC CGL प्री प्लस मेंस लेवल का पूरा मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैंने पूरा कोर्स किया हुआ, उसको फ्री में यूट्यूब के इसी चैनल पे आपको पूरा मिलेगा, कैरियर प्लेटफॉर्म 91, इसी चैनल पे आपको पूरा मिलेगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।